श्रीनगर रैनावाड़ी में स्थित एक स्कूल में गर्ल स्टूडेंट्स को अबाया न पहनने को लेकर स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल के विरुद्ध रोष जताया। स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें अबाया न पहनकर आने को कहा गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। शबाती हायर सेकेंडरी स्कूल, हम 11th-12th की गर्ल्स हैं। हमें कल बोला गया था कि अबाया के बगैर स्कूल आ जाओ, हम आप लोगों को अबाया अलो नहीं करेंगे। क्यों अबाया अलो नहीं करेंगे? आपका लिबास सही नहीं है। आप अबाया लगाती हो, हमें यहाँ पे बाकी बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी अबाया लगाते हैं। तो अबाया लगाना इनकी नज़र में गलत बात है। तो इनकी नज़र में हमें जीन्स पैंट लगा के स्कूल आना है, तब जाके हमें अलो करेंगे। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको अबाया लगाना था तो आप लोगों को दरगाह जाना चाहिए था, तो स्कूल क्यों आए? अबाया प्रिंसिपल हमारी कह रहे हैं कि अगर अबाया लगाना है तो समाज के साथ चलना है तो ये सब छोड़ दो। कौन कहता है कि अगर हम अबाया लगाएंगे कि हम तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं? तो हम अबाया लगा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैं दुपट्टे के बगैर बैठी हूँ यहाँ पे चेयर पे, तो मैं क्या खराब? इसका मतलब जब हमें भी दुपट्टे के बगैर रहना तो हम सही हो जाएंगे। हम बस इतना चाहते हैं कि हमें अबाया अलो करें। हम स्कूल के टॉपर्स हैं। हमें हमारा जब 10th का रिजल्ट निकला, हमें 11th में छोड़ा ही नहीं। वहाँ पे बोला कि नहीं, आप स्कूल से नहीं निकलो, आप स्कूल के टॉपर्स हो। आप हमें आराम से डीसी देने के लिए भी तैयार है। क्यों? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हमसे हर एक ड्यूटी छीनी गई। किस वजह से? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। हमें बोले जाते हैं कि अब अबाया लगा, आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करो क्योंकि आप अबाया लगाती हो। अबाया लगाना गलत बात है। या हर किसी, अगर एक गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स में यहाँ से यहाँ पे बॉयज़, गर्ल्स कॉलेज में बॉयज़ होने चाहिए। गर्ल्स को हायर सेकेंडरी में गर्ल्स हायर सेकेंडरी नाम रखा है, वहाँ पे बॉयज़ होने चाहिए। जब गर्ल्स स्कूल में बॉयज़ आ सकते हैं तो हम अबाया क्यों नहीं पहन सकते हैं? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि फीमेल के लिए अबाया कितना ज़रूरी है, पर्दा कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है पर्दा एक फीमेल के लिए। वो एक सेफ रहती है। अगर वो कहीं भी जाएगी, उसको पता है कि वो प्रोटेक्शन में, उसका लिबास उसकी बॉडी को कवर करता है। एक लड़की के लिए हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मुस्लिम औरत को अबाया ऐसा लिबास पहना है कि उसका हर एक अंग, उसका अंग ना दिखा, कोई भी उसका हर एक पार्ट कवर में रहे। तो हम क्यों ना अबाया लगाए? एक मुस्लिम औरत के लिए अबाया लगाना बहुत ज़रूरी है। पर्दा करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम पर्दे में भी तालीम हासिल कर सकते हैं। जब हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान दिया है कि नहीं पर्दा लगाओ, वो थोड़ी नौज़ बिल्लाह गलत कहेंगे। वो तो हमें कहते हैं कि पर्दा लगाओ, करो जो करना है। हम आराम से हासिल कर सकते हैं अपनी तालीम। इस सिचुएशन में आप पर्दा चूज करेंगे या एजुकेशन? पर्दा कभी एजुकेशन क्यों? मैं अल्लाह से बेहतर ज़्यादा मुझे एजुकेशन नहीं है। मैं पर्दा चूज करती हूँ एज कम्पेयर टू एजुकेशन। पर्दा मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? अल्लाह ताला ने कब बोला कि आप मत पढ़ो क्योंकि आप अबाया लगाते हो? हम क्यों उसको छोड़े? वो हमारा आखिरत क्यों बिगाड़े इनके लिए? हम अबाया में भी तो तालीम हासिल कर सकते हैं ना। कौन कहता है अबाया में तालीम हासिल नहीं कर सकते? इशू यही है कि हमें कल भी बोला गया कि आप लोग अबाया मत लगाओ, आप लोग अबाया नहीं लगा सकते। यहाँ पे कभी ना अबाया था, ना कभी है, ना कभी होगा। तो हमने सीधे इनको बोला था कि हमें अबाया इंट्रोड्यूस करने दीजिए। ये हम कंफर्टेबल नहीं है लड़कों के बीच में ऐसे। तो इन्होंने बोला कि हमें क्या आपकी कंफर्ट के, हमें क्या पता है कि आप लोग अबाया के नीचे क्या कांड करते हो। अगर आपको इतना ही है तो फिर जाके आप लोग मदरसे में जाओ या दरगाह में किसी एडमिशन कर दो। हमने बोला कि हम क्यों करें किसी दरगाह में किसी एडमिशन कहीं और पे। और अभी अब जब हमने प्रिंसिपल से बात की, वो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो बोलिए मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। फिर क्या हम लोग इतनी लड़कियां झूठ बोल रही है? हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। ये कल ही इन्होंने हमें बोला ना कि कल से यहाँ नहीं आना। 2-3 दिनों से इन्होंने हमें पहले ही बोला था कि नहीं आना, नहीं आना। अब हम लोग 2-3 दिन से मैम से बात कर रहे हैं। अब बोला कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपको अबाया के अंदर आना। 9th क्लास से हम लोग है यहाँ, तब से इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब आज 12th क्लास में बोल रहे हैं। वहीं जब इस मामले को लेकर स्कूल की प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने बच्चों को हिजाब पहनने के लिए खासकर एक सफ़ेद रंग का हिजाब पहनने को बोला है ताकि यूनिफॉर्म एक जैसा ही सबका हो। लेकिन बच्चों द्वारा अबाया विभिन्न रंगों का पहनने के कारण यूनिफॉर्म एक जैसी नहीं लगती थी। उसी के चलते हमने सभी को एक ही यानी सफ़ेद रंग का हिजाब पहनकर आने को कहा और अबाया न पहनने को कहा। हिजाब इज मोस्ट कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू ये अबाया जो है या बाकी सब चीज़ें हैं उसमें, क्योंकि ये हमने यूनिफॉर्म में रखा है हिजाब यहाँ सब बच्चों का। ये कलरफुल में आते हैं, किसी बच्चे का एक डिज़ाइन होता है, किसी बच्चे का दूसरा डिज़ाइन होता है। तो मैंने इनको कहा लंबा सा हिजाब लाइए आप, जो नीज को भी टच करे, नीज से नीचे तक होगा, वो लगाइए वाइट कलर का, ताकि ये यूनिफॉर्म में आ जाए। ये इन्हीं की रिक्वेस्ट में हमने सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों को, उनमें से भी कुछ ही आए, इन्हीं की रिक्वेस्ट पे अपने बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट की कि हमने 10 साल यहाँ पढ़ा आपके पास, तो अब हमें 2 साल के लिए क्यों निकाला जाता है। उन्होंने मैनेजमेंट के साथ भी बात की थी कि हम रिक्वेस्ट की थी उनसे, उनको एप्लीकेशन लिखी थी। उन्होंने मुझे वहाँ से फिर इंस्ट्रक्शंस दी कि आप ऐसा करो, अपने स्कूल के बच्चों को अगर आपको लगता है जो वेल बिहेव्ड है
उनको आप एडमिशन दे दो अपने स्कूल में। तब तो किसी पेरेंट ने कोई एतराज नहीं किया। अगर उन्हीं दिनों वो बोलते तो हम शायद रुक जाते इस बात से। मैम, इस सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अब आप, ये मसला तो ये कोई है नहीं, क्योंकि हम इनको नहीं बोल रहे हैं कि आप विदाउट हिजाब रहो दिन भर। हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं अबाया इनमें देखिए क्या है, किसी का ब्लैक एंड व्हाइट है, किसी का पूरा व्हाइट है, किसी को लगा। काइनेटिक ई रिक्शा जो आपको दे आरामदायक सफर की गारंटी। खूबसूरत लुक के साथ, नए फीचर्स व कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ ये ई रिक्शा देता है स्मार्ट सफर का लुत्फ। इसकी 1200 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर। गर्मियों में इसकी मोटर गर्म नहीं होती और बरसात में पानी में डूबने पर भी न हो खराब, क्योंकि ये है मेड इन इंडिया और मेड इन काइनेटिक। जबकि इसका कंट्रोलर भी गर्मियों में गर्म नहीं होता। 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी, और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर, यानी हर पहाड़ी रास्ते पर काइनेटिक ई रिक्शा चले कामयाबी के साथ। रात में कैबिन के अंधेरे को दूर कैबिन लाइट करे। आधुनिक स्टीरियो सिस्टम, डिजिटल मीटर, USB चार्जर के साथ हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंड लैंप जिससे दिखे दूर तक। राउंड शेप के साइड इंडिकेटर और जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म। आधुनिक तकनीक की वर्कशॉप में चंद मिनटों में मिले आपको ई रिक्शा की बेहतर सर्विस। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने का, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।